वेस्ट इंडीज में जारी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड को इस सेमीफाइनल में शिकस्त दी है, मैं कहता हूं कि मजा आ गया है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है भारत ने, ना ही सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट में, खास तौर पे इस सेमीफाइनल में और इससे पिछले मैच जो उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। मतलब ये दो टॉप टीम्स थी, बड़ी टीमें थी, और जिस तरीके से इनको शिकस्त दी है, खास तौर पे ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जाता है। रोहित शर्मा जब 2022 का सेमीफाइनल हुआ था वहां तक भी भारत को लेकर गए थे, लेकिन एक बड़ा हदफ तो उन्होंने जरूर बनाया था, लेकिन इंग्लैंड ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। और बिल्कुल जो है उसके बरक्स इस सेमीफाइनल के अंदर भारत ने खेल पेश किया। आप ये कह सकते हैं कि टॉस भी इंग्लैंड जीत गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह के डिसीजन जॉस बटलर ने लिए, उसके बावजूद इस तरह का डिसीजन लेना, इंग्लैंड की टीम क्योंकि बहुत ज्यादा शायद रिलाय करती है डाटा के ऊपर, और मैं इसी वजह से बोलता हूं कि ये जो डाटा होता है ये हमेशा के लिए करामत साबित नहीं हो सकता, और ना ही सिर्फ करामत के अलावा ये आपको कई दफा मरवाता है। इन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी कई मैचेस जो हैं वो अपने डाटा के ऊपर खेले, और उसके रिजल्ट जो हैं और उनकी जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेज हैं वो हम सबके सामने हैं। ओवरऑल इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ छोटी टीमों के अगेंस्ट अच्छा खेला है। अगर हम इनका एनालिसिस करें, रिव्यू करें, किसी भी बड़ी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से ये लोग शिकस्त खा गए थे अपने ग्रुप मैच के अंदर, उसके बाद साउथ अफ्रीका से ये सुपर 8 के अंदर शिकस्त खा गए थे, और अब जो है इन्होंने भारत से शिकस्त खा ली सेमीफाइनल के अंदर। आप चाहे जो मर्जी कहें कि जी आईसीसी ने जो है वो फेवर किया हुआ है भारत को, कि पिचेस इस तरह की हैं, उनको सेमीफाइनल का पता था, जो भी है, लेकिन आपको मैच जीतने के लिए जो है वो आउट प्ले करना पड़ता है दूसरी अपनी ऑपोजिशन टीम को, तब जाकर आप मैच जीतते हैं। भारतीय कप्तान ने नहीं जॉस बटलर को कहा था कि आप मोइन अली से ओवर ना करवाएं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जॉस बटलर को नहीं कहा था कि जी आप टॉस जीत गए हैं तो आप हमें दावत दे दें बैटिंग की। ये इंग्लैंड के अपने कुछ इस तरह के डिसीजंस हैं जो उनको ले डूबे हैं, और सिवाय उस पाकिस्तान सीरीज के जो वो 2-0 जीते, शायद वो 4-0 भी जीत जाते, जिस तरह की पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई थी और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जो है वो भी ये नीचे जा रही है, इनका ग्राफ भी नीचे जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, लेके चलने वाला कोई हिसाब नहीं है इस इंग्लैंड टीम में। ये भी उसी चीज पे चलते हैं, बस आप कुल्हाड़ा चलाते जाएं, चलते जाए, वो फिर वही बात होती है, किसी दिन चलता है और किसी दिन नहीं चलता। और भारत ने प्रॉपर अपनी प्लानिंग की हुई थी, और ये भी एक रीजन है, आज आप देख सकते हैं इस सेमीफाइनल के अंदर कि क्या जो भारत अपने स्पिनर्स, तकरीबन 4 स्पिनर्स वो अपने साथ लेकर आया इस वर्ल्ड कप के लिए। सिर्फ चाहल को अभी तक मौका नहीं मिला, उनके अलावा तो उनके सारे स्पिनर्स खेल गए। और एक हमारी टीम थी पाकिस्तान की जिसमें एक भी प्रॉपर स्पिनर मौजूद नहीं था। बाकी दुनिया की हर टीम में रेगुलर स्पिनर्स मौजूद थे सिवाय पाकिस्तान की टीम में। और हमारा जो एक स्पिनर 15 के स्क्वाड में था, अबरार अहमद, उसको कप्तान साहब ने मौका नहीं दिया, और ना ही सीनियर मैनेजर और सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब ने समझा कि शायद ये करामत साबित हो सकते होंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप ये देखें कि रोहित शर्मा की जो स्टार्ट में इनिंग्स रही है, उन्होंने सेल्फलेस इनिंग्स खेली हैं। उन्होंने जितनी इनिंग्स खेली हैं सारी की सारी सेल्फलेस थी। वो चाहते तो अपना स्कोर जो है वो मजीद बढ़ा सकते थे, बॉल्स और ज्यादा कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं की। उन्होंने सेल्फलेस खेला, और ये उन्होंने शायद अपना प्लान सबको, अपनी टीम प्लेयर्स को बताया हुआ था कि किसने किस तरीके से खेलना है। आप एक दो प्लेयर्स के ऊपर उनके क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस तरह के उनके जो दुबे हैं, शिवम दुबे हैं, उनके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। ये गलती भारत ने भी की कि बस जो आईपीएल के अंदर चल रहा है उसे ले चलो, और जो उनके रेगुलर परफॉर्मेंस थे, रिंकू सिंह, उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी होम सीरीज में भी परफॉर्म कर चुके थे, आईपीएल के अंदर भी वो अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेट रहे कि वो इस 15 के स्क्वाड में जगह नहीं बना सके, और उनकी जगह ये दुबे साहब को इन्होंने टीम में शामिल किया, और उन्होंने जिस तरह की अभी तक बल्लेबाजी की है वो सबने देख ही ली है। उसके अलावा आप जो उनके स्पिनर थे कुलदीप यादव, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था हर मैच में, और उन्होंने एक दफा फिर प्रूव किया कल, और उन्होंने फिर 3 विकेट्स हासिल की हैं। 3 विकेट्स ही उन्होंने
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हासिल की थी। लेकिन जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड था वो अक्षर पटेल के नाम रहा। उन्होंने 3 कीमती इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल की थी। यही अक्षर पटेल थे जिनको इमाद वसीम जो है कोई भी रन इनकी बॉल पे नहीं बना सके थे, और पाकिस्तान जो है वो मैच भारत से भी हार गया था। इंडिया ने अपने सारे पॉइंट्स कवर किए हुए थे। अब कोहली की फॉर्म नहीं लगी हुई, कोहली को फिर भी वो परसिस्ट कर रहे हैं कि शायद कोहली जो है वो किसी मैच में चल जाएं। और कल जब ये सवाल हुआ रोहित शर्मा से कि कोहली जो है वो अभी तक नहीं चल रहे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा वो देखेंगे अपना बैक कैसे कर रहे हैं, सपोर्ट कैसे कर रहे हैं अपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को। उन्होंने कहा जी कि कोहली ने जो अपने रन्स हैं वो फाइनल के लिए बचा के रखे हुए हैं, चाहे उनकी बुरी फॉर्म है जो भी है, लेकिन वो एक एक चीज जो है वो अपने टीम का साथ दे रहे हैं, अपने प्लेयर्स का साथ दे रहे हैं, और इसी वजह से वो फाइनल के अंदर हैं। वो इस वजह से फाइनल के अंदर नहीं है कि आईसीसी ने उन्हें हेल्प किया या आईसीसी ने उनको हेल्प नहीं किया। एक प्रॉपर यूनिटी हमको जो है वो नजर आ रही है भारतीय टीम के अंदर। सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे फील्डिंग के अंदर हो, चाहे बॉलिंग के अंदर हो, चाहे बैटिंग के अंदर हो। और इस बॉलिंग लाइन के अंदर, बॉलिंग लाइनअप के अंदर आप जसप्रीत बुमराह को कैसे भूल सकते हैं। मेरी नजर में इस टाइम वो दुनिया के टॉप बॉलर हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट हो। बहुत अरसे के बाद, इंजरी के बाद वो उनकी वापसी हुई थी, और जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो लाजवाब है। हमें उनको दाद देनी चाहिए। और एक हमारे सो कॉल्ड जी ऑलराउंडर हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब, जो अपनी फ्रेंचाइज लीग की तरफ से तो वन डाउन पोजीशन पर भी आके बल्लेबाजी करते हैं, फिर अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं छोटी टीमों के खिलाफ विकेट्स लेने के बाद। हालांकि मेरी नज़र में तो अब उनकी कोई टीम में जगह नहीं बनती अनटिल अनलेस वो मेहनत करके दोबारा इस टीम में जगह बनाएं और पाकिस्तान उनको उनके नाम के ऊपर मत खिलाता रहे। तो मेरा ख्याल है अब हमें भी कुछ अपने जो है वो टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एक दफा दोबारा अगर हम इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे वो बेबस नजर आए रोहित शर्मा के सामने। रोहित शर्मा ने एक दफा फिर से जो है पूरे ग्राउंड के इतराफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि जब सूर्या कुमार यादव के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी है, 70 से ऊपर कुछ रन की उनकी पार्टनरशिप थी, उसके अंदर उन्होंने सिंगल्स और डबल्स जो हैं वो भी हासिल किए हैं। तो अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने चौके छक्के मारने हैं, आपने सिंगल डबल लेके भी दूसरी ऑपोजिशन टीम के ऊपर जो है वो प्रेशर डालना है। तो अब क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ऐसी टीम्स हैं जो अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं हारी, और हफ्ते वाले दिन जब ये दोनों आपस में टकराएंगी फाइनल के लिए, तो वहां पे किसी ना किसी टीम को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये वर्ल्ड कप जो है किस टीम के नाम रहता है। लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो दाद की मुस्तहिक हैं, और दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल खेलने की मुस्तहिक हैं जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है। और आई होप कि जो भी टीम जीते, क्रिकेट अच्छी देखने को मिले जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फाइनल के अंदर दोनों टीम्स अच्छी और पॉजिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी।